नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल रहस्यमय दुनिया में। तो आज भी मैं आप लोगों के लिए कुछ डरावनी घटनाएं लेकर हाजिर हुआ हूँ इस वीडियो में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब लोगों को ये कहानियाँ पसंद आएगी। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली कहानी से। मेरा नाम अरमान है और विजयनगर में हमारा घर और बगीचा है। मेरे पिता पोस्टमैन हैं। मेरे दादा बगीचे की देखभाल करते हैं और मैं साइंस पढ़ता हूँ। हम सब हमारे दादाजी के बनाए मकान में साथ रहते हैं। हमारे दादाजी का बनाया हुआ सुंदर बगीचा घर के पास ही है। वहीं खेल कूद करके मेरा बचपन बीता है। हमारे पिताजी हमेशा कहा करते हैं कि दुनिया में हम इंसान अकेले नहीं हैं। इस धरती पर हमारे साथ बहुत सारी अनजान शक्तियों का वास है। दिन पर दिन इंसानों की संख्या बढ़ती जा रही है, इसीलिए भूत प्रेत और इंसानों की मुठभेड़ भी बढ़ती जा रही है। हमें पता नहीं था कि एक दिन हमारे पिताजी की कही हुई बात वाकई में सच हो जाएगी। मेरे दादाजी के बगीचे में घूमते प्रेत ने जब हमारे पालतू जानवरों की जान लेना शुरू किया, तब हमारे पूरे परिवार का दिल डर के मारे कांप उठा था। एक दिन की बात है जब हमारे बगीचे में बंधी हुई गाय बेहोश हो गई। हमें लगा शायद बीमार होगी। डॉक्टर को बुलाया तो गाय फौरन जाकर उठ खड़ा हो गया और डॉक्टर को मारने उसके पीछे दौड़ गई। उस गाय ने जानवरों के डॉक्टर को 3 बार हवा में उछाल दिया। हमें उस डॉक्टर के लिए एम्बुलेंस बुलवानी पड़ी थी। फिर उसी रात अचानक वो गाय मर गई। हम सब इस घटना से सदमे में आ गए थे, पर प्रेत का आतंक तो अभी शुरू ही हुआ था। अगले दिन हमारी बिल्ली को उसने शिकंजे में ले लिया। सुबह 5 बजे अचानक हमारी बिल्ली चिल्लाने लगी। हमें लगा कि उसने कुत्ता देख लिया होगा, पर ऐसा नहीं था। जब बिल्ली ज्यादा शोर मचाने लगी तो मेरे पिता और मैं उठ गए और बरामदे में पड़ताल करने निकल गए। वह हमने बिल्ली को देखा तो हमें होश उड़ गए। हमारी पालतू बिल्ली को किसी अदृश्य शक्ति ने पूंछ से लटका कर उठा रखा था। यह एक दिल दहला देने वाला मंजर था। मेरे पापा तुरंत लटकती बिल्ली की ओर दौड़े तो उस अनजान शक्ति ने बिल्ली सीधे मेरे पापा की ओर फेंकी और सारा माहौल वहां डरावना हो गया। हमारी बिल्ली उस वक्त मरी तो नहीं, पर डर के मारे पागल सी गुमसुम हो गई। उसने खाना पीना छोड़ दिया और एक आध 2 दिन में वो भी मर गई। मैंने और पिताजी ने ये बात दादाजी को बताई, पर वो भूतों प्रेतों में विश्वास करते ही नहीं थे। एक आध हफ्ता बीता तो प्रेत का कहर और बढ़ने लगा। हमारे बगीचे के पेड़ पर रहने वाले परिंदों को उसने मारना शुरू कर दिया। हर रोज 2-3 मरे हुए परिंदे हमारे बागीचे में पाए जाने लगे। मुझे और पिताजी को डर था कि कहीं ये प्रेत हम लोगों के ऊपर भी हमला न कर दे। दादाजी बाहर गांव गए थे तो पिताजी एक दिन एक तांत्रिक को लेकर आ गए ताकि पता चल सके कि वहां बगीचे में क्या है। तांत्रिक ने जैसे ही बगीचे में कदम रखा तो किसी अदृश्य शक्ति ने उसके दाढ़ी के बाल पकड़ लिए और वो उसे घसीटने लगा। ये उस भयंकर मंजर को देखकर मुझे और पिताजी को यकीन हो गया कि ये प्रेत सिर्फ जानवरों की ही नहीं, इंसानों को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। मैंने और पिताजी ने मिलकर उस तांत्रिक की जान उस प्रेत से बड़ी मुश्किल से छुड़ाई। वो तांत्रिक बोला कि ये प्रेत मेरे बस का नहीं है, आप लोग किसी अघोरी तांत्रिक को बुलवाओ जो कि प्रेतों की बलि देता है। हमने फौरन उसके कहे अनुसार एक प्रेतों की बलि देने वाले अघोरी तांत्रिक को बुला लिया। बगीचे में घुसते ही इस नए वाले अघोरी तांत्रिक ने कीलों वाली छड़ी निकाल ली और वो छड़ी हवा में घुमाने लगा। अचानक विकराल आवाजें आने शुरू हो गई, जैसे कि ये तांत्रिक उस प्रेत को उसी छड़ी से पीट रहा हो।
कीलों वाली छड़ी से घंटे भर उस प्रेत की पिटाई करने के बाद अघोरी तांत्रिक ने उस प्रेत को अपनी खुद की चोटी में बांध लिया। हमें कुछ दिखा तो नहीं, पर उसने ऐसा कहा। पिताजी ने जाते समय उस अघोरी तांत्रिक को पैसे दे दिए, पर उसने लेने से मना कर दिया और पिताजी से कहा कि हम योगी हैं, व्यापारी नहीं। सांसारिक मनुष्यों को दुष्ट शक्तियों से निजात दिलाना हमारा कर्तव्य है। इसी कार्य के लिए हमने संन्यास लिया है। उस दयालु अघोरी तांत्रिक ने कहा कि अब तुम लोग निर्भय हो जाओ। ये प्रेत अब कभी भी पशु पंछी या इंसान को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। मैं आज ही इसकी बलि देकर इसे प्रेत योनि से मुक्त कर दूंगा। ये प्रेत जानवरों से इसीलिए घृणा करता है क्योंकि इसकी मृत्यु एक हिंसक शिकारी पशु के हमले करने से हुई थी। इसीलिए ये हर एक प्राणी, पशु, पंछी में अपने शत्रु को देखता है। इंसानों को ये तभी हमला करता है जब कोई इंसान इसे रोकने या पकड़ने की कोशिश करता है। इतना बोलकर वो चला गया और हमारी बगीचे में उस दिन के बाद कभी कोई डरावनी घटना नहीं घटी। तो दोस्तों, आपको ये हमारी पहली कहानी कैसी लगी? तो आइए चलते हैं हमारी दूसरी कहानी की तरफ। मेरा नाम रसेश चतुर्वेदी है और मैं आंध्र प्रदेश का रहने वाला हूँ। 2 साल पहले मेरे साथ हुई एक भयानक घटना के बारे में मैं सबको यहाँ बताने चाहता हूँ। कॉल सेंटर में जॉब मिलने की खुशी में मैंने अपने सारे दोस्तों को गोलकुंडा फोर्ट घूमने जाने के लिए पार्टी दी थी। वहीं मेरा सामना एक भयानक पारलौकिक शक्ति से हुआ था। उस घटना में जब मुझ पर हमला हुआ तो मैं बेहोश हो गया था। उस दिन हम 4 दोस्त गोलकुंडा फोर्ट पार्टी करने गए। सारा खर्च मेरे पर था, इसीलिए मुझे पता था कि मेरे भुक्कड़ दोस्त दबा दबा कर खाएंगे। पर नौकरी मिल चुकी थी तो मैंने भी कंजूसी नहीं की और ढेर सारा फास्ट फूड पैक करके ले गया था। गोलकुंडा फोर्ट पर हम चारों कुछ देर तक घूमे और फिर एक जगह छाव देखकर नाश्ता खाने के लिए बैठ गए। दोपहर का वक्त था, वहाँ ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी। हम नाश्ता खाने और मस्ती मजाक करने में मग्न थे। तभी एक लंबा और काला आदमी उधर आया और हम चारों को घूरने लगा। हमने पूछा कि क्या बात है, कुछ चाहिए? तो वो बोला कि ये मेरा सोने का समय है, तुम लोग मुझे अशांति पहुंचा रहे हो, चले जाओ यहाँ से और यहाँ फैलाई हुई गंदगी साफ करके जाना। हम चारों तो चौंक गए, पर फिर भी वो उम्र में बड़ा था तो हम खड़े होकर वहाँ से जाने लगे। तभी उसने हमें रोक कर कहा कि अपनी फैलाई हुई गंदगी साफ करके जाओ। अब मेरा दिमाग हट गया। मैंने उसे कहा कि क्या रे, तेरे बाप की जगह है ये? प्लास्टिक के कप, धूल में पड़ा पिज्जा, मूंगफली और 2-4 कागज के टुकड़े तुझे इतने नड़ रहे हैं? जो हमसे लड़ने पर तुला है तू? जा, नहीं उठाता कचरा, कर ले जो करना है। मेरा ये जवाब सुनकर वो गुस्से से लाल हो गया और डरावनी आवाज में गुर्राने लगा। हम 4 थे तो मैं भी थोड़ा ताव में आ गया। मैंने उसे धक्का देकर गिरा डाला। उसके बाद जो हुआ उसे याद करने पर भी मेरी चीख निकल जाती है। जैसे ही वो लंबा काला इंसान मेरे धक्के से नीचे गिरा कि तुरंत ही उसके मुंह से खून की फुहारें छूटने लगी और वो पागलों की तरह हंसने लगा। हम चारों दोस्त इतना डर गए कि पूछो मत। या तो वो इंसान काफी बीमार था या फिर वो इंसान ही नहीं था। खून देखकर हम चारों दोस्त वहां से पागलों की तरह भागे। उस जगह से करीब 100 मीटर दूर जाकर हमने मुड़ कर देखा तो वहां कोई इंसान था ही नहीं। ये देखकर मेरी तो रूह कांप गई, क्योंकि वहां से आने जाने का एक ही रास्ता था और उस जगह हम 4 दोस्त उस वक्त खड़े थे। मैंने या मेरे दोस्त ने फिर कभी उस काले लंबे इंसान को कभी भी नहीं देखा। पर मेरे साथ कई बार एक अजीब वाकया होता रहता है। मेरे घर में
कई बार प्लास्टिक के कप, पिज्जा के टुकड़े और मूंगफलियां बिखरी पाई जाती है। घर में अगर वो चीज़ें लाई गई हो तो ठीक है, पर ना हो तब भी ये चीज़ें पड़ी मिलती है जो गोलकुंडा फोर्ट में हमने खाकर फेंकी थी। शायद वो लंबा काला आदमी कोई भूत या प्रेत होगा और वो मुझे बार बार हम दोस्तों की गलती याद दिला रहा है। मेरे दोस्त ने उसे धक्का नहीं दिया था, पर मैंने दिया था और मैं उससे झगड़ा भी किया था। मुझे पता नहीं कि अगर वो भूत प्रेत हुआ तो आगे मेरे साथ क्या करेगा और मुझसे बदला लेगा या नहीं। तो दोस्तों, हमारी ये दूसरी कहानी आपको कैसी लगी? तो आइए चलते हैं हमारी तीसरी कहानी की तरफ। आज मैं एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरा नाम सुरेश है और मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी पान की दुकान चलाते हैं और मैं कॉलेज के पहले साल में हूँ। बचपन से ही मुझे क्रिकेट खेलने का शौक था। हमारे पड़ोसी के बेटे विशाल के साथ मैं हमेशा क्रिकेट खेलने जाया करता हूँ। पर 2 वर्ष पहले मेरे साथ कुछ ऐसी अजीब घटना हुई जिसके कारण मैं काफ़ी सदमे में आ गया था। मैं और विशाल दोपहर में घर के पास एक मैदान में खेलने जाने लगे। तभी मुझे एहसास हुआ कि हमारे साथ कोई और तीसरा भी चल रहा है जो ठीक हमारे पीछे है। मैंने फौरन पलट के देखा तो कोई नहीं था वहाँ। मुझे लगा मेरा भ्रम होगा, पर आगे बढ़ने पर विशाल को भी ठीक ऐसा ही लगा, जैसे कोई हमारे पीछा कर रहा है और हमें दिख नहीं रहा है। मैदान में दूसरे दोस्त के साथ हम मिलकर मैच खेलने लगे। पहले फील्डिंग आई तो झट से बंटी का स्थान चुन लिया। खेल आरंभ हुआ। गेंदबाजी विशाल कर रहा था, पर मुझे विशाल के साथ एक और लड़का उसके पीछे पीछे घूमता दिखाई देने लगा, जिसे हम जानते ही नहीं थे। वो लड़का काफी डरावना दिखता था और कद काठी से ऊंचा तगड़ा था। मैंने फौरन विशाल को आवाज लगाई कि तेरे पीछे देख कौन है। विशाल मुझे देखकर उल्टा जोर से चिल्लाया, क्योंकि उसने भी मेरे पीछे किसी पहाड़ी लड़के को खड़ा देखा। सारे लड़के हम दोनों पर चिल्लाने लगे क्योंकि वो सब खेल शुरू करना चाहते थे। हम ये घटना अनदेखी करके खेल में मशगूल हो गए, पर घर लौटते वक्त दोनों के हाथ पांव डर के मारे कांप रहे थे और शाम को 5 बजे घर लौटते वक्त हम दोनों को ये महसूस हो रहा था कि कोई तो पीछे चल रहा है हमारे साथ, लेकिन दोनों में से किसी ने मुड़कर पीछे देखने की हिम्मत नहीं की। विशाल अपने घर गया और मैं अपने घर आकर खाना खाकर सो गया। रात में मेरी नींद खुली। देखा तो मेरा बल्ब हवा में झूल रहा था और मेरे कमरे के कोने में वही डरावना पहाड़ी लड़का मुझे ताक रहा था। मैं तो डर के मारे रोने लगा। ये डरावना लड़का मुझे बोला कि चलो क्रिकेट खेलते हैं, बाहर आओ, मेरा बैटिंग बाकी है। मैं बिस्तर से हिला ही नहीं, फटी आंखों से उसे देखता ही रह गया। उसने फिर वही सब गुस्से में दोहराया। इस बार पलंग पर लेटे लेटे मेरे चीख निकल गई। पूरा घर जाग गया और वो लड़का अदृश्य हो गया। अगले दिन विशाल मुझे मिला तो उसने भी मुझे कहा कि मैंने भी लड़के को अपने घर में देखा जो मैदान में ठीक बोंटी पर उसे मेरे पीछे खड़ा हुआ देखा था। ये बात हमने परिवार वालों को भी बताई, पर दोनों परिवार हमारा मजाक उड़ाने लगे और हम मस्ती कर रहे ऐसा बोलने लगे। आगे चलकर उन दोनों लड़कों का आतंक बढ़ने लगा। वो लड़के हमें रोज दिखने लगे और स्कूल जाते आते, खेलने जाते तो हमारे पीछे आने लगे वो। और अब तो उन्होंने हमें पीछे से हल्के हल्के धक्के भी देना शुरू कर दिए थे। मैं और विशाल दोनों खौफ में जी रहे थे। हमने खेलने जाना भी छोड़ दिया और पूरा दिन घर पर बिताने लगे। ये देखकर हमारी तकलीफ पर घर वालों ने ध्यान देना शुरू किया। उन्हीं दिनों मेरी नानी कुछ दिनों के लिए हमारे घर रहने आई थी। नानी ने विशाल के माता और पिता और विशाल को हमारे घर बुलाया और मेरे माँ पापा को भी समझाया कि मुझ पर और विशाल पर
किसी लड़कों की भटकती आत्माओं का साया हो सकता है, जिसे मुझसे और विशाल से दूर करना काफी जरूरी है, क्योंकि वो हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। नानी ने मुझे और विशाल को घर के आंगन में बैठाकर हमारे ऊपर से नींबू और हरी मिर्च 7 बार घुमाकर नजर उतारी और हनुमान चालीसा और गायत्री मंत्र बोलना शुरू कर दिया। पवित्र गायत्री मंत्र वाला जल हमें पिला दिया। उस दिन के बाद कभी भी ना तो मुझे वो लड़का दिखा, ना ही विशाल को। मेरी नानी ने हमारी तकलीफ दूर कर दी थी। हमारे गांव के बुजुर्ग लोग बताते हैं कि वो दोनों भटकते लड़कों की आत्मा है। खेल में हुए झगड़े के गुस्से में उन दोनों लड़के ने मिलकर धोखे से मैदान के पास स्थित बावली में एक मासूम लड़के को धक्के दे दिया था, और अपनी इस करतूत का पता चल जाने पर डर के मारे उन दोनों ने भी उसी बावली यानी कि कुआं में कूदकर अपनी जान दे दी थी। तो दोस्तों, हमारी ये तीसरी कहानी आप लोगों को कैसी लगी? तो आइए चलते हैं हमारी चौथी कहानी की तरफ। मित्रों, मेरा नाम लखन उपाध्याय है और आज मैं अपने एक दोस्त अखिल की सच्ची दर्द भरी कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ। आज वो मेरा दोस्त पागल हो चुका है। उसके परिवार ने भी उसे छोड़ दिया है। अब वो किसी को पहचानता तक नहीं और उसे खाने पीने तथा कपड़े पहनने तक की समझ नहीं है। मैं खुद इतना काबिल नहीं हूं कि उसकी मदद कर सकूं, इसीलिए काफी दुख होता है। अखिल दिखने में काफी काला और सिंगल पसली लड़का होने के कारण कोई लड़की उसे देखती भी नहीं थी। खुद की बेकार शख्सियत के गम में अखिल ने एक चुड़ैल की सहायता ली, जिसके कारण आज उसकी दुनिया बर्बाद हो चुकी है। अखिल एक बार किसी ओझा के पास गया। उस ओझा ने अखिल को चुड़ैल की साधना का मंत्र दे दिया और कहा कि अगर तुम ये मंत्र बोलकर चुड़ैल को अपना थोड़ा थोड़ा खून चढ़ाओगे तो वो तुम्हारा रूप बदल देगी और तुम्हें मनचाही लड़की मिल जाएगी। मेरे दोस्त अखिल ने हर रात खून चढ़ाना और वो तांत्रिक मंत्र रटना शुरू कर दिया। एक आध हफ्ते तो कुछ नहीं हुआ, पर उसके बाद रात में पैरों की पायल की आवाज आना शुरू हो गई। अखिल समझ गया कि मंत्र काम कर रहा है। उसने और जोर लगाकर मंत्र बोलना शुरू कर दिया। दिन रात अब वो इसी काम में जुट गया। धीरे धीरे उसे लाल कपड़ों वाली ऊंची लंबी औरत दिखने लगी, जिसकी चोटी उसके घुटने तक आती थी। अखिल को डर तो लगा, पर वो जानता था कि वो क्या कर रहा है। उसे पता था कि वो चुड़ैल उसकी ही मदद करने आई है। अब वो चुड़ैल अखिल से बात भी करने लगी थी। कुछ ही दिनों में अखिल ने फौरन अपनी मांग रख दी कि मुझे अच्छा शरीर और रूप चाहिए, ताकि मैं एक सुंदर लड़की से संबंध बना सकूं और शादी कर सकूं। चुड़ैल ने कहा कि तुम्हारी सारी मांगें मैं पूरी कर दूंगी, पर उसके बदले में तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां पर मैं दफन हूं। जैसे ही मैं आजाद हो जाऊंगी, पहला काम तुम्हारा करूंगी। अखिल को डर तो लगा, पर वैसे भी उसकी जिंदगी कुछ खास नहीं जा रही थी, तो उसने रिस्क लेने का निर्णय किया और उसी रिस्क ने अखिल की जिंदगी तबाह कर दी। अखिल को वो चुड़ैल एक वीरान जगह पर ले गई और उसने वहां गड्ढा खोदने को कहा। उस गड्ढे में से एक गुड़िया निकली, जिसके हाथ पांव और मुंह बने हुए थे और चोटी में गांठ लगी हुई थी। उसने फौरन अखिल को गुड़िया के हाथ पांव और चोटी खोलने को कहा। अखिल ने वो सब खोल डाला और तभी उस चुड़ैल ने अपना रौद्र रूप धारण किया और अखिल को गर्दन से पकड़ लिया। अखिल छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा, पर वो चुड़ैल अब इतनी ताकतवर थी कि इंसानों को कुछ भी कर सकती थी और नुकसान भी पहुंचा सकती थी। काफी देर अखिल के साथ डर का खेल खेलने के बाद उस चुड़ैल ने अखिल को खुद से शादी करने को कहा और ऐसा न करने पर वो उसे वहीं मारकर उसका सारा खून पी जाएगी, ऐसा कहा। अखिल ने डर के मारे उधर वीराने में ही
उससे शादी कर ली। सुंदर और गुणी लड़की के सपने देखने वाला वो मेरा दोस्त अब चुड़ैल का पति था, जिसे उसका खून पीने की लत थी। शादी करने के बाद दोनों अखिल के घर गए। अखिल के पापा अपने 25 साल के नौजवान बेटे के साथ अधेड़ उम्र की लंबी चौड़ी लाल कपड़ों वाली औरत को देखकर सदमे में आ गए। और जब अखिल ने कहा कि अब ये मेरी पत्नी है, हमने शादी कर ली है, तब अखिल के पिता के सब्र का बांध टूट गया और उन्होंने अखिल को धक्के मार के घर से बाहर निकाल दिया। अखिल और वो चुड़ैल वहीं पास के वीराने में कच्चा मकान बनाकर रहने लगे। तकरीबन 1 साल वो चुड़ैल अखिल के साथ रही और उसका खून पीती रही। फिर अचानक वो गायब हो गई। अखिल एक तो पहले ही सिंगल पसली कमजोर था और ऊपर से इस चुड़ैल ने उसे चूस लिया था। इसी सदमे से अखिल का मानसिक संतुलन चला गया। वो एक भटकते हुए भिखारी की जिंदगी बिता रहा है और सच कहूं तो मैं उसकी मदद करने से भी डरता हूं, क्योंकि क्या पता वो चुड़ैल अब भी उसके साथ ही हो। और अखिल के साथ हुई इस पूरी घटना मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो मेरे पड़ोस में रहता था और अपने साथ हुई इस दर्दनाक घटना के बारे में उसके द्वारा लिखी गई डायरी उसने पागल होने से कुछ समय पहले मेरे घर भेजी थी। अखिल की हालत ने मुझे एक सबक दिया है कि कभी गलत काम करके खुशी प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो दोस्तों, ये हमारी चौथी कहानी आपको कैसी लगी? तो आइए चलते हैं हमारी अगली कहानी की तरफ। मेरा नाम विकी है और मैं लाती चौक में रहता हूँ। आज मैं अपने साथ हुई भयानक घटना के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। उस हादसे के बाद मैं अपनी परछाई से भी डरने लगा हूँ। डर और आतंक का वो मंजर याद आने पर भी आज भी मेरी रूह कांप जाती है। मानो या ना मानो, पर मैंने उस रात वैसी दरिंदे, शैतानों और चुड़ैलों का आतंक झेला था। सर्दियों के दिन चल रहे थे। मेरे दोस्त नरेन के माता पिता किसी काम से दूसरे शहर जाने वाले थे। फौरन मैंने और नरेन ने मस्त मस्त फिल्मों की डीवीडी इकट्ठी कर ली और रात भर पार्टी करने का प्लान बना डाला। नरेन के माता पिता के निकलते ही बाइक लेकर मैं नरेन के घर पहुंच गया। हमने उस रात खूब ढींगा मस्ती की, म्यूजिक सुना, बाहर का खाना मंगवा कर खाया, चेस खेला और फिर डीवीडी लगाकर फिल्में देखने बैठ गए। रात के 3 बजे तक एक्शन फिल्में देखी तो उब गए। नरेन ने कहा कि चलो एक हॉरर फिल्म देखते हैं। मैं भी बोला कि डरता कौन है, लगा दे। वैसे भी सारे भूत प्रेतों का मैं ही असली बाप हूँ और सारी चुड़ैलें मेरी गर्लफ्रेंड हैं। इतना बोलकर मैं हंसने लगा। नरेन भी ठाके लगाकर हंसने लगा। हमने उस रात 1.25 घंटे की देसी ड्रैकुला फिल्म देखी। फिल्म इतनी भयानक थी कि मैं और नरेन फिल्म देखते देखते ही 8 से 10 बार सुसु होकर आए। करीब 4:15 और 4:30 के बीच फिल्म खत्म हुई। हम दोनों को नींद आने लगी। टीवी बंद कर हम सोने के लिए चले गए। तभी अचानक घर की लाइट जल उठी और टीवी चालू हो गया और वो हॉरर फिल्म अपने आप टीवी में प्ले होने लगी, जबकि हमने डीवीडी तो अलमारी में रख दी थी। मैं और नरेन कांपने लगे और एक दूसरे का हाथ पकड़ लिए। तभी अचानक घर का दरवाजा कोई पागलों की तरह पीटने लगा और घर में गर्म हवाएं चलने लगी। मेरा तो दिल दहल उठा और नरेन तो बच्चों की तरह चिल्लाने लगा। हम दोनों को लगा कि पक्का ये कोई भूत प्रेत ही है, क्योंकि अपने आप टीवी का चालू होना, डरावनी फिल्म बिना सीडी के चलने लगना और दरवाजा पीटना, ये सब भूत या आत्मा ही कर सकती है। डरते कांपते हम दोनों दरवाजे तक गए और धीरे से दरवाजा मैंने खोला। उस वक्त सुबह के 4:30 बजे थे और दरवाजा खोलते ही
हमने देखा तो हमारे होश उड़ गए। घबराइए मत, वहाँ भूत नहीं था, पर नरेन के माता पिता थे। मुझे रात में वहाँ देखकर नरेन के जल्लाद जैसे बाप ने नरेन को फावड़े जैसे दाएं हाथ से चमाट मारी। नरेन की माँ भी किसी चुड़ैल से कम जालिम नहीं थी। उसने भी नरेन के कुछ बाल वहीं नोच डाले और 3-4 छोटे छोटे थप्पड़ नरेन को जड़ दिए। और नरेन के पापा ने मुझे आंखें दिखाते हुए उसी वक्त घर से निकल जाने को कहा। मैं भी उधर से चप्पल हाथ में लिए फुर्ती दिखाकर भाग निकला, बाइक स्टार्ट की और घर की ओर चला पड़ा। रास्ते में धूप, अंधेरा था, कुत्ते रो रहे थे और अजीब डरावना माहौल था। मेरे दिमाग में अभी भी उस देशी ड्रैकुला फिल्म और अचानक चालू हुए टीवी की बात और नरेन के जालिम माँ बाप के ख्याल चल रहे थे। तभी अचानक एक सफेद साड़ी वाली खून से लथपथ औरत और एक भयानक नुकीले दांतों वाले विकराल इंसान ने मेरा रास्ता रोका। मैं तो बाइक भगाने लगा, वो दोनों चिल्लाते हुए मेरे पीछे भागे। तभी एक खुले वालों वाली बुढ़िया ने मेरे बाइक के टायर में लकड़ी घुसाकर मुझे औंधे मुंह गिरा डाला। अब मेरे पास कुल 3 लोग थे। एक बूढ़ी डरावनी औरत जिसने मुझे गिराया, दूसरी सफेद साड़ी वाली जवान औरत और वो डरावना विकराल इंसान। उन तीनों ने मुझे घेर लिया और उनके पीछे देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि वहां और 3 डरावने इंसान थे। अब मैं 6 लोगों से घिरा हुआ था। कांपती आवाज मैंने उन लोगों से पूछा कि कौन हो तुम लोग। उन्होंने मुझे सिर्फ इतना कहा, तुम तो हमें अच्छी तरह से जानते हो ना, तुम्ही ने तो बोला था कि डरता कौन है, और सारे भूत प्रेत के तुम ही असली बाप हो, और सारी चुड़ैलें तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। अब आ गए हम सब, चलो हमारे साथ चलो। इतना बोलकर उन सब ने मुझे कंधे पर उठा लिया और डरावनी आवाजों में रोते चिल्लाते मुझे कहीं ले जाने लगे। मैं पागलों की तरह चिल्ला रहा था, पर वहां मेरे सुनने के लिए कोई नहीं था। तो अचानक मुझे याद आया कि हनुमान चालीसा बोलने से भूत प्रेत क्या उसके बाप भी नहीं रुकते, और फौरन हनुमान चालीसा में बोलना शुरू किया। मेरे हनुमान चालीसा शुरू करते ही उन सबको जैसे आग लगी। वो सब मुझे फेंक कर भागे और डरता कांपता मैं अपनी बाइक लेकर अपने घर पहुंचा। इतने में सुबह के 7 बज चुके थे और उजाला भी हो चुका था। तभी नरेन गालियां बकता हुआ मेरे घर आया। नरेन ने कहा, क्या रे फट्टू, डरकर रात में अपने घर क्यों भाग आया? तभी मैंने कहा, अरे तेरा बाप मम्मी आए और उसी ने तो मुझे भगाया था, और दरवाजे पर तुझे उन्होंने पीटा भी था, भूल गया क्या? तो नरेन ने कहा, सुबह सुबह भांग खाइए क्या? मेरे माता पिता कब आए? वो तो इस वक्त दूसरे स्टेट में हैं। हॉरर फिल्म देखने के बाद तो हम सो गए थे, और जब सुबह अलार्म बजा तो मैंने उठकर देखा कि तू भाग चुका है मेरे घर से। अब मुझे सारी बात समझ आ गई थी। उस रात मैंने जो भूत प्रेत और चुड़ैलों को लेकर के मजाक किया था, उसकी बदला मुझे उन अनजान शक्तियों ने दे दिया था। वो तो भला हो हनुमान जी का, जो मेरी जान बचा गई। हकीकत में नरेन के माता पिता 2 दिन बाद ही आ गए थे, और नरेन और मैं उन्हें लेने एयरपोर्ट भी गए थे। तो आपको ये सब कहानियां कैसी लगी? अगर आपके पास भी ऐसे ही कोई कहानियां हैं, कोई डरावना अनुभव है, तो हमें लिखकर जरूर भेजिएगा। हमारी ईमेल एड्रेस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां से आप हमें ईमेल कर सकते हैं अपनी कहानियां। अगर आपको ये कहानियां पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा, और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर भी जरूर कर दीजिएगा अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ कहीं भी हो, ताकि सभी लोग ऐसी कहानियां सुन सकें और मनोरंजन प्राप्त कर सके। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं इस चैनल को, तो
कृपया करके सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। मैं ऐसे ही डरावनी भूतिया घटनाएं लेकर आता ही रहूँगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।